पाचन तंत्र के दूषित हो जाने पर जिस प्रकार शरीर में अगणित बीमारियां जन्म लेती हैं, इसी प्रकार मनुष्य का भावना स्तर गिर जाने से संसार में अगणित आपत्तियां उत्पन्न होती हैं। तात्कालिक उपचार के रूप में सामने प्रस्तुत कारणों को दूर करने या अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का होना आवश्यक है, पर इससे स्थायी हल नहीं निकल सकता। आत्मिक दुर्भावनाओं की बढ़ोतरी ने इस स्वर्ग जैसी दुनिया को नरक के रूप में परिणत किया है। यदि इन परिस्थितियों को हटाकर सुख, शांति, प्रगति और सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करना हो तो उस कारण को हटाना पड़ेगा जिसके कारण विपत्तियों का आक्रमण होता है। दुर्बुद्धि के हटाए बिना सामने मानव जीवन में प्रस्तुत किसी भी कठिनाई का स्थायी हल न हो सकेगा। मित्रों, चिंता एक ऐसी मना स्थिति है जो हर व्यक्ति की कभी न कभी किसी न किसी रूप में परेशान कर ही देती है। कुछ लोगों को तो दिन रात चिंता सताती है और इतनी चिंता होती है कि उनकी नींद भी हराम हो जाती है। चिंता होती ही ऐसी है जो व्यक्ति को चिता की तरह सुलगाती रहती है, अंदर से खोखला करती रहती है, किसी तरह का कोई समाधान नहीं देती, बस घुन की तरह अंदर से ही लगातार हमारी आंतरिक ऊर्जा को खाती रहती है और हमें कमजोर, निकम्मा बनाती जाती है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि मनुष्य के भावना स्तर में प्रविष्ट हुई संकीर्णता, स्वार्थपरता और दुर्बुद्धि का समाधान करके उसके स्थान पर उच्च आदर्शवाद के प्रति, मानवता का उत्तरदायित्व निभाने के प्रति, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न की जाए। यह एक ही प्रयत्न विश्व शांति का वास्तविक आधार बन सकता है। हमारा मन और शरीर का क्षेत्र निरंतर रुग्ण रहने का कारण कोई दैवी विपत्ति नहीं है, वरन यही कि हमने अपनी विचारणा को दूषित बनाकर कार्य पद्धति को अनुपयुक्त बना रखा है। बाहरी सुधार से इन क्षेत्रों की गुत्थियां भी हल नहीं हो सकती। मानसिक और शारीरिक दृष्टि से यदि हमें अशांत रहना अच्छा न लगता हो और प्रसन्नता की स्थिति प्राप्त करना अभीष्ट हो तो इसी उपाय को कार्यान्वित करना पड़ेगा। आंतरिक सुधार के बिना बाह्य सुधार की कोई संभावना नहीं हो सकती। मन के अशांत रहने का कारण क्या है? यह विचारणीय है। चिंता, शोक, भय, क्रोध, निराशा जैसी मानसिक उद्विग्नताएं हमें क्यों घेरी रहती हैं? यह सोचने की बात है। एक समान परिस्थितियों के दो व्यक्तियों में से अब हम एक को हंसता और दूसरे को रोता देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक अशांति का कारण परिस्थितियां नहीं वरन व्यक्ति की धारणा ही है। संतान न होने पर एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न और संतुष्ट है, सोचता है अगणित उत्तरदायित्वों, झंझटों, खर्चों से सहजी बचत हो गई। गरीब देश पर जनसंख्या का भार बढ़ाने का पाप भी न लगा। जो धन और समय बच्चों के झंझट में लगता वह आत्म कल्याण एवं सेवा कार्यों में लगेगा। ईश्वर की महती कृपा से ही यह सुविधा मुझे मिल सकी है, अन्यथा दूसरों की तरह मुझे भी इस विपत्ति में फंसना स्वाभाविक था। इस प्रकार सोचने वाला व्यक्ति अपनी संतान रहित स्थिति को पूर्ण सौभाग्य एवं ईश्वर की महती कृपा का चिन्ह समझकर सुखी एवं संतुष्ट रहा करता है। यदि भगवान ने केवल कन्याएं ही दी हैं, इसे भी वह सौभाग्य मानता है। कन्याओं का उत्तरदायित्व विवाह होने के बाद पिता पर से हल्का हो जाता है। लड़कियों को स्नेह भी लड़कों से अधिक मात्रा में और अधिक स्वाभाविक होता है। उनके साथ कोई स्वार्थ संघर्ष न होने से मनोमालिन्य भी नहीं होता। दान पुण्य भी उनके निमित्त कुछ न कुछ होता ही रहता है। कन्याओं के पालन पोषण में निस्वार्थ सेवा वृद्धि भी रहती है। उनकी जिम्मेदारियों से निश्चिंत होकर मनुष्य अपना समय, धन, मन, परमार्थ और आत्म कल्याण के कामों में लगाकर जीवन लक्ष्य की पूर्ति अधिक आसानी से कर सकता है। इस प्रकार केवल कन्याओं का होना भी एक ईश्वरी कृपा का चिन्ह मानकर विवेकशील लोग संतुष्ट रहते हैं। अपना तो पुत्र क्या, ये शरीर भी नहीं, पर यदि परमात्मा ने माली की तरह कन्याओं के पौधे सींचने का काम हमें सौंपा है तो उसे प्रेम पूर्वक करते रहने में भला दुख की बात क्या हो सकती है? दूसरा व्यक्ति इसी बात को दूसरी दृष्टि से देखता है। वह सोचता है मुझे संतान नहीं, मेरी कमाई कौन खाएगा, वंश कौन चलाएगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, पिंडदान कौन देगा। उसे यह अभाव इतना खटकता है कि संतान के लिए प्यासा सा फिरता है। इच्छा पूर्ण न होने पर अपने को अभागा मानता है। कई व्यक्ति तो कन्याओं को संतान भी नहीं मानते। घर में केवल कन्याएं ही हों तो पुत्र के बिना उन्हें घर सूना और भविष्य अंधकार में दिखता है। ऐसे लोग कभी दूसरे लड़के गोद लेने की बात सोचते, कभी दूसरे विवाह की तैयारी करते हैं। कोई कोई तो किसी
तंत्र मंत्र करने वाले के बहकावे में आकर बलि चढ़ाने का कृत्य भी करने लगते हैं। एक व्यक्ति संतान न होने पर केवल कन्याएं ही होने पर बहुत संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, किंतु दूसरा व्यक्ति इसको एक भारी अभाव मानता है, दुखी रहता है और अपनी मानसिक शांति गंवा देता है। इस भिन्नता में और कोई कारण नहीं, केवल विचार स्तर का, मनोभूमि का ही अंतर है। जो व्यक्ति दुखी है वह यदि अपने विचारों को संतुष्ट जैसे बना ले तो उसका दुख दारिद्र क्षण भर में सुख संतोष बन सकता है। एक व्यक्ति नामवरी कमाने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए बुरी तरह लालायित है। इसके लिए साथियों को गिराने, गुटबंदी करने और नाना प्रकार की दुर्विसंधियों के रचने में संलग्न रहता है। अनेक दुश्मन बना लेता है और इच्छा पूर्ण न होने पर क्षुब्ध बना बैठा रहता है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की सस्ती वाहवाही को अहंकार बढ़ाने वाली, पतन की ओर ले जाने वाली, दुर्भावनाएं बढ़ाने और सतोगुण घटाने वाली समझकर उसे दूर से ही नमस्कार करता है। शुभ कार्यों में प्राणपण से लगा रहता है। गुप्त दान की तरह अपनी मूक सेवाएं जनता जनार्दन की सेवा में अर्पण करता रहता है, पर प्रतिष्ठा को कुकरी विष्ठा समझकर उसे सर्वथा त्याग ही देता है। इस प्रकार दो व्यक्ति एक ही क्षेत्र में काम करते हुए मनोभूमि की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में एक ही सेवा, प्रतिष्ठा और पद के लिए होती है, दूसरे के निस्वार्थ परमार्थ के लिए। परिणाम स्वरूप दोनों के परिणाम भी भिन्न होते हैं। एक को संतोष घेरे रहता है और दूसरे को अपने काम में कमी नहीं दिखती। एक व्यक्ति के घर में अच्छी आजीविका मौजूद है, फिर भी वह अधिकाधिक उपार्जन के लिए अहर्निश बेचैन रहता है, 24 घंटे इसी उद्देश्य के लिए खर्च करता है और इच्छित लाभ न होने से असंतुष्ट बना रहता है। इसके विपरीत उतनी ही आमदनी वाला दूसरा व्यक्ति निर्वाह की समुचित व्यवस्था रहने से सदा संतुष्ट रहता है और बचे हुए समय और धन का उपयोग सत्कर्मों में करते हुए जीवन को सफल बनाता है, साथ ही संतुष्ट भी रहता है। इस भिन्नता में भी मनोभूमि का ही अंतर्मुख है, परिस्थितियों का नहीं। एक विधवा अपने सिर पर गृहस्थ का उत्तरदायित्व न रहने से अपना समय साधना, स्वाध्याय और सेवा कार्यों में लगाती हुई इसमें जीवन की सार्थकता और ईश्वर की कृपा मानकर संतुष्ट रहती है। दूसरी को वैधव्य एक विपत्ति एवं दुर्भाग्य जैसा दिखता है, वह निरंतर दुख दुर्भाग्य का ही अनुभव करती रहती है। ऐसी भिन्न स्थिति में सोचने का दृष्टिकोण ही प्रमुख कारण माना जा सकता है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर एक विद्यार्थी इतना दुख मानता है, आत्महत्या कर बैठता है। दूसरा सोचता है कि 100 में से 65 छात्र हर साल फेल होते हैं और फिर अगले वर्ष अधिक श्रम करके अच्छी श्रेणी में पास होते हैं। इससे मेरे लिए ही क्या अनहोनी बात हो गई। भावुक छात्र जितना उद्विग्न था, विचारशील छात्र पर उसका 1वां भाग भी विक्षोभ नहीं दिखता। एक का दिल बढ़ जाता है, दूसरा अधिक सावधानी और अधिक श्रम करने की प्रेरणा लेता है। यह भिन्न स्थिति सोचने का तरीका पृथक पृथक प्रकार का होने से ही तो दिखता है। जब दो से दृष्टि रखकर वस्तुओं की बुराई देखी जाती है तो सभी चीज बहुत भयंकर लगती हैं। नदी, पर्वत, झरने यदि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के भाव से देखी जाएं, तो वे किसी चतुर कलाकार को श्रेष्ठ रचना जैसे मनभावन दिखते हैं, पर यदि उनकी चपेट में आ जाने से उत्पन्न होने वाले खतरे का आभास हो जाए तो ये बड़े भयंकर लगने लगेंगे और जल्दी इन्हें छोड़ दूर भाग चलने की इच्छा होगी। मनुष्य को उनके दोष ढूंढने के विचार से यदि परखा जाए तो हर कोई बहुत बुरा प्रतीत होगा, पर यदि उनकी अच्छाइयाँ तलाश की जाएं तो सब में वे गुण मिलेंगे जिन्हें देखकर प्रसन्नता अनुभव की जा सकती है। अपने साथ दूसरों ने सद्व्यवहार में कब क्या क्या कमी रखी, यदि यही सोचते रहा जाए तो सभी स्वजन संबंधी शत्रु जैसे प्रतीत होंगे, पर यदि ढूंढा जाए कि कब कब किस किस ने क्या क्या सहायता और उदारता बरती तो वे सब के सब देवताओं जैसे सज्जन और परोपकारी प्रतीत होंगे। मृत्यु किसके घर में नहीं होती, किसके स्वजन संबंधी सदा बने रहते हैं। किसी को आगे किसी को पीछे मरना ही पड़ता है। हम सब मौत के मुंह में फंसे हुए ग्रासों की तरह अपने दिन काट रहे हैं, कौन जाने कब किसका नंबर आ जाए। ऐसी दशा में एक सीमा तक मृत्यु वियोग का शोक होना उचित है, पर कोई यदि उसे अत्यधिक महत्व दे, किसी परिजन के वियोग में पागल बन जाए या शरीर को घुला डाले तो ये विचारशीलता की कमी ही मानी जाएगी। विवेकशील व्यक्ति मृत्यु को संसार की एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर मन समझा लेते और शोक को छोड़ देते हैं, पर जिनकी भावुकता अनियंत्रित होती है उन्हें यह एक वज्रपात जैसी विपत्ति दिखती है और उस दुर्घटना का चिंतन करके सदा शोक संताप में डूबे रहते हैं। ये भिन्नताएं मनोभूमि की भिन्नता के कारण ही होती हैं। इस संसार की रचना ऐसी नहीं, मनुष्य जो कुछ चाहे वही मिल जाए। योग्यता,
श्रम और परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। अगणित आकांक्षाओं में से मुट्ठी भर भी तो पूरी नहीं हो पाती। स्थिति और इच्छा के बीच सामंजस्य जोड़कर, तालमेल मिलाकर, समझौते की लचकीली नीति अपनाते हुए जिंदगी के दिन पूरे करने पड़ते हैं। जो अपनी आकांक्षाओं के प्रति अत्यधिक आतुर हैं, उनके लिए इस संसार में केवल असफलता, खिन्नता और निराशा जैसा ही अनुभव होता रहेगा। ऐसे लोगों को असंतोष, चिंता, द्वेष और क्षोभ की आग में जलते हुए ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कमी, शिकायत, परेशानी, निंदा और निराशा की ही चर्चा ऐसे लोगों की जुबान पर चढ़ी रहेगी। मनोभूमि की गंदगी उन्हें चारों ओर दुर्गंध उठने जैसा ही अनुभव कराती रहेगी। इसके विपरीत जिन्होंने अपने मन को सुसंस्कृत बना लिया है, वे जानते हैं कि अभाव के लिए दुखी रहने की अपेक्षा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उसका सदुपयोग करना और आनंद लेना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। उन्नति का प्रयत्न किया जाए वह उत्तम है, पर इसके लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि जो प्राप्त है उसे तुच्छ और क्षणिक समझा जाए। समस्याएं एक तरीके से नहीं सुलझती तो उन्हें दूसरे, तीसरे या चौथे तरीके से सुलझाना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं वैसी ही परिस्थितियां बने, ये आग्रह अनुचित है। परिस्थितियों के अनुभव से दूसरी तरह के हल सोच लेने की दूरदर्शिता जिनमें रहती है, वे खिन्नता और निराशा को नहीं अपनाते। परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल और ढाल लेते हैं। संसार की समस्त परिस्थितियां अपने अनुकूल बन जाएं, जो हम चाहते हैं वह प्राप्त हो जाए, यह मानकर चलने वालों को दुख, निराशा और असफलता का ही पग पग पर सामना करना पड़ता है। परंतु अपने को बदल लेने से यहाँ सब कुछ ही बदल जाता है। दुख और असंतोष के स्थान पर पलटा मारते मारते सुख और संतोष की स्थिति बन जाती है। मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अगणित चिंता और वेदनाओं का एक ही समाधान है, अपने दृष्टिकोण में आवश्यक सुधार करना। आत्मनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए इसी आवश्यकता को ही सर्वोपरि माना गया है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, वास्तव में चिंता व्यक्ति को तभी होती है जब वह खाली बैठा होता है, उसके पास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। ऐसे खाली समय में वह अपनी परेशानियों, समस्याओं के बारे में सोचकर चिंता करने लगता है, जबकि इसका समाधान है कि अपनी चिंता को दूर करने के लिए उसका समाधान सोचना, विवेकपूर्ण विचार करना, अच्छे चिंतन के माध्यम से बुरे चिंतन को निरस्त करना। इस संसार में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति नहीं कर सकता। जो कार्य वह नहीं कर सकता उसकी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। जो कार्य वह कर सकता है उसे पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए। कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखने वाला व्यक्ति ही जीवन की सार्थकता को, आराम करने के लिए सुकून को व आंतरिक संतुष्टि को महसूस कर सकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का कहना था, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जो जीवन की सच्चिंतन और सत्कर्मों में लगाते हैं वे न केवल व्यस्त रहते हैं बल्कि आंतरिक और बाह्य रूप से इतने आनंद में रहते हैं कि उनके संपर्क में आने वाले भी अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हमें मानसिक चिंताएं क्यों घेरती हैं, इस विषय पर आपसे आज एक विश्लेषणात्मक और सकारात्मक सार्थक वार्ता हुई। आशा है कि ये आपके चिंतन में आएगा और आप इससे सीख लेने का प्रयास करेंगे और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।